नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है जीतू का गूगल वार। बीजेपी ने किया प्रहार। इस खबर को समझिएगा कि आखिर गूगल पर क्यों आ गई बीजेपी और कांग्रेस। पहले इसको देखिए फिर चर्चा करें। जीतू ने बीजेपी पर चलाया गूगल बम। पलटवार कर बीजेपी ने दिखाया दम। सियासत में सुनाई दी गूगल कथा। राजनीति की ये कैसी व्यथा। नेताओं का बड़ा बड़ा करप्शन है, गूगल पे डालो। यहाँ तक कि सबसे बड़ा झूठा नेता कौन, बीजेपी के नेताओं के नाम गूगल बताने लगा है। 27 जनवरी को होने जा रही कांग्रेस की जय बापू जय भीम जय संविधान यात्रा के लिए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी दम लगाए हुए हैं। मंगलवार को खंडवा के कार्यकर्ताओं में जोश भरने पहुंचे पटवारी ने बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। इस दौरान उन्होंने गूगल के बहाने बीजेपी पर बड़ा सियासी हमला बोला। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि कौन कौन नेता बलात्कारी है, तो 100 नाम आएंगे, उसमें 90 नाम बीजेपी के आएंगे। आप कहो कितने नेताओं का बड़ा बड़ा करप्शन है, गूगल पे डालो तो सब नेताओं के नाम आएंगे। यहाँ तक कि सबसे बड़ा झूठा नेता कौन, तो बीजेपी के नेताओं के नाम गूगल बताने लगा है। पटवारी के गूगल बम का बीजेपी ने माकूल जवाब दिया। प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने पीसीसी चीफ पर जवाबी हमला बोला। आशीष अग्रवाल ने बयान को ओछा बताते हुए नसीहत दी कि गूगल छोड़कर उनको पार्टी के अंदर सुधार करना चाहिए। जीतू पटवारी गूगल ना करके अपनी पार्टी के महिला व्याभिचारी नेताओं की सूची बनाएंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा होगा। राहुल गांधी से लेके कांग्रेस का हर एक छोटा कार्यकर्ता भी अपने महिला विरोधी चरित्र को समय समय पर दर्शा चुका है। इसीलिए गूगल ना करते हुए इनको पश्चाताप करना चाहिए और अपनी ही पार्टी में सफाई अभियान चलाना चाहिए अपने महिला विरोधी और महिला व्याभिचारी नेताओं के लिए। सियासत में वार पलटवार हमेशा से होते रहे हैं। अब इसमें सोशल मीडिया और इंटरनेट भी टूल की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। इस बार पटवारी ने गूगल को सियासी टूल बनाकर बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश की, तो बीजेपी ने भी उसी अंदाज में जवाब देते हुए कांग्रेस को सुधार की सलाह दे डाली। कुल मिलाकर जीतू के गूगल वार पर बीजेपी ने भी प्रहार किया है। एक बार फिर आपका स्वागत है, मैं हूं मनोज सैनी। आज का मुद्दा है जीतू का गूगल वार। बीजेपी ने किया प्रहार। गूगल बाबा भी गजब है। जिसकी जानकारी चाहे आप एक क्लिक करिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब जीतू भाई जिनके लिए कह रहे हैं उनका भी मिल जाएगा और जिनके लिए नहीं कह रहे उनका भी मिलेगा, पर जो बीजेपी उनके लिए कहती है वो भी मिल जाएगा। पर गूगल के प्रहार से असलियत दिखाई नहीं देती है। असलियत के लिए तो आपको सड़कों पर आना पड़ेगा और इन दिनों जीतू पटवारी सड़क पर आने के लिए भी जगह जगह पहुंच रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी आने वाले। पर गूगल प्रहार में जो प्रहार उन्होंने कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी को वार करने का मौका मिल गया। और यही गलती शायद कांग्रेस से हो जाती है कि क्या ऐसा उनको कहना चाहिए था या नहीं, ये उनका अपना विचार है। पर आज समझेंगे इसी खबर के जरिए। लेकिन उससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाए, जरा देख लेते हैं वो 3 सुलगते हुए सवाल। क्या गूगल के बहाने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलना पटवारी की नई रणनीति है? क्या राहुल की यात्रा से पहले अपराध और भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रही कांग्रेस? क्या पलटवार करके भारतीय जनता पार्टी ने जीतू के गूगल बम का दम निकाल दिया है? दम अभी नहीं निकलेगा किसी का। दम तो चुनाव में समझ आता है किसमें कितना दम है, लेकिन चुनाव से पहले ये तैयारियां होती, पर चुनाव में भी अभी बहुत दूरी है। अभी तो ये है क्या कांग्रेस जो रैली लेकर पहुंच रही है, राहुल गांधी जब पहुंच रहा है, वो कितना सफल होगी। और उसके लिए दम लगाए हैं जीतू पटवारी और बम भी फेंक देते हैं साथ ही साथ। समझते हैं मेरे साथ 3 मेहमान जोड़ रहे हैं। साथ में है शैलेंद्र सिंह राजपूत जी है, एग्जीक्यूटिव एडिटर। शैलेंद्र भाई आपको बहुत स्वागत है। और आशीष शर्मा जी जोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। आशीष जी आपका बहुत स्वागत है। अपराजिता पांडे जी भी जोड़ रही है। अपराजिता जी आपका भी बहुत स्वागत है। शैलेंद्र जी, गूगल, सोशल मीडिया, इन दोनों तो खूब चर्चा। अभी मैं महाकुंभ से लौट रहा हूँ। महाकुंभ में आपने देखा कि जो नहीं होना चाहिए था वो सब गूगल और सोशल मीडिया के जरिए दिख रहा है और बहुत आसान है। एक क्लिक करिए, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा।
लेकिन गूगल पर बार करते करते गूगल की तरह बयान भी बन जाते कई बार। बिल्कुल। जीतू पटवारी जी का बयान को ऐसा देखें या वो सोच समझ कर, क्योंकि जीतू पटवारी भी अब लगातार काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में बिल्कुल। 2 चुनाव भी ठीक ठाक रहे हैं, क्या वो सोच समझ कर बोल रहे हैं? देखिए, उनके दिमाग में जो जहाँ तक सोच समझ के बोलने की बात है, तो उनके दिमाग में इस समय 27 जनवरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण टाइम है, न सिर्फ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए बल्कि जीतू पटवारी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके नेतृत्व की परीक्षा है। और इस तरह के जो बयान आप लगातार देख रहे हैं जीतू पटवारी की तरफ से, वो उसी का नतीजा है। वो किसी न किसी तरह अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना चाहते हैं और विपक्ष पर दबाव बनाना चाहते हैं, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे दूसरे मुद्दे हो। एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, एक एजेंडा सेट कर रहे हैं इस 27 तारीख के प्रोग्राम के से पहले, ताकि उस दिन एक माहौल बना रहे कार्यकर्ताओं में और एक कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो चार्ज रहे। हालांकि 2 दिन पहले एक बयान आया था जिसमें उन्होंने अनजाने में वो पार्टी पर ही निशाना साध बैठे थे, कैंसर वाली बात उन्होंने बोली थी, तो उससे भी उबरने की कोशिश है इस तरह के बयान। और देखिए, एक अध्यक्ष के तौर पर जीतू पटवारी अभी एस्टेब्लिश हो रहे हैं और ये उनके पास एक बड़ा मौका है, तो वो निश्चित रूप से वो ये इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहेंगे। और एक अच्छा अध्यक्ष या नेता या नेतृत्व क्षमता तभी दिखती है जब आप एक एग्रेशन के साथ लीड करें कार्यकर्ताओं को, अपने मुद्दों को। तो जीतू पटवारी उसी भूमिका में दिख रहे हैं और ये लगातार बयानबाजी हो रही है। और निश्चित रूप से जब बयान आते हैं तो पलटवार भी होता है, तो केंद्र में कहीं ना कहीं जीतू पटवारी रहेंगे, क्योंकि एक एग्रेसिव नेता है और उनके बयान हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। तो बीजेपी को भी एक मौका मिला है। कुल मिला के 27 तारीख तक मध्य प्रदेश की सियासत में आपको वार पलटवार का मौका काफ़ी देखने को मिलेंगे और जीतू पटवारी ज़रूर केंद्र में होंगे, क्योंकि जिस तरह से वो, आप देखिए, उनके पास मौका ऐसे है कि मैदान खाली है, क्योंकि जिस तरह से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की उम्र की वजह से अब वो सक्रिय भूमिका में अभी नज़र नहीं आ रहे और ये अभियान निश्चित रूप से जीतू पटवारी के हाथ में है पूरी तरह। तो जीतू पटवारी के पास एक मौका है और वो अपने बयानों से इसका फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं। जी हाँ, और मौका पर चौका भी लगाना चाहते हैं, लेकिन चौका कई बार छक्के में परिवर्तित हो जाता है, एकदम बाल बाउंड्री से बाहर चली जाती। आशीष शर्मा जी मेरे साथ जुड़े। आशीष जी, गूगल, सोशल मीडिया का तो जितना बेहतर इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो किसी ने नहीं किया, और इसीलिए गूगल पर हर तरह की जानकारी मिल जाती है। पर वो कुछ और कह रहे हैं जीतू पटवारी जी कि जानकारी ये नहीं, जानकारी आपकी करप्शन की मिल जाएगी, जानकारी रेप की मिल जाएगी। मैं नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा। क्या ये माना जाए कि जीतू पटवारी ये समझ रहे हैं कि इस तरह के बयान हम देते रहें और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमले बोलते रहें? जिस तरह कांग्रेस में एक समय में दिग्विजय सिंह जी के बयान को कोई गंभीरता से नहीं लेता था, आज भी नहीं लेता है, उसी ट्रैक पर जीतू जिराती जा रहे हैं। जीतू पटवारी जी वो, हाँ, जीतू पटवारी जी, सॉरी, वो इस तरह के बयान दे रहे हैं जिनके शब्दों का चयन तो खराब है ही है, लेकिन कहीं न कहीं वो ये भी बताते हैं कि वो एक प्रदेश अध्यक्ष के हिसाब से उस पार्टी का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं है जिसका वो मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं, उनकी जो भाषा शैली है, जब वो मंत्री थे तब भी हमने उनको कई मंचों से सुना, बड़ों के प्रति भी जिस लैंग्वेज में वो बात करते हैं उससे कोई भी हर्ट हो सकता है। और रही बात कि वो गूगल के बारे में कह रहे हैं, गूगल की कितनी विश्वसनीयता है, आप हम सब प्रतिदिन पढ़ती है, जहां पर गूगल ये बताता है कि यहाँ रोड है, वहां पर कार गिर के एक्सीडेंट हो जाती है। और वो भारतीय जनता पार्टी को इंगित करके कह रहे हैं, इस देश में पहली बार किसी महिला को तंदूर में जलाकर मारा गया था और उसके आरोपित है तो कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस की नेत्री को जलाकर मारा गया था। और जितने अपराध कांग्रेस के नेताओं के ऊपर दर्ज है, खास करके महिलाओं को लेकर, किस तरह से महिलाओं के ऊपर अभद्रता की शिकायत है, कांग्रेस के महिला कार्यकर्ताओं ने शीर्ष नेतृत्व को भी दी, आपराधिक प्रकरण भी उनके ऊपर दर्ज हुए। यह इतिहास मनोज जी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आज के समय में तो सभी चीजें पारदर्शी है, जो सांसद बनता है, विधायक बनता है, हलफनामा देता है, निर्वाचन आयोग के पास उसकी पूरी जानकारी रहती है। इसलिए मैं तो ये मानता हूं कि ये एक मिथ्या बयान उनके द्वारा जारी किया गया है और हम इस बयान का पूरा अध्ययन भी कराएंगे और होगा तो फिर इसमें कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। किसी एक पार्टी के बारे में यह कह देना कि आज देश भर में इतने बलात्कार के मामले दर्ज हो रहे हैं, उनके नाम निकालो तो कौन निकल जाएगा, यह मैं मानता हूं कि एक गैर जिम्मेदाराना बयान है, इसकी निंदा की जाना चाहिए। उनको ये शोभा नहीं देता, लेकिन उनका कैरेक्टर इसी तरह का है, वो इस तरह के हल्के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और इसी कारण से उनकी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं उनके साथ काम नहीं कर रहे हैं, पार्टी के अंदर अपनी जमीन तलाशने के लिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूं।
चलिए, मुझे लग रहा है आपने गूगल खोल लिया, इसलिए आप बता रहे थे कि क्या है जानकारी, और आपके पास भी जानकारी आ गई, उनके पास भी। अपराजिता जी, बहुत अच्छा काम कांग्रेस कर रही है, ऐसा दिखाई देता है। लगातार आप लोग मेहनत कर रहे हैं और लंबे अरसे के बाद फील्ड में बने हैं, इसे कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। जीतू पटवारी भी, 2 उपचुनाव भी हमने देखे, बेहतर परफॉर्मेंस आपका रहा। लेकिन इसी परफॉर्मेंस के बीच में कुछ बयान ऐसे शायद जिनकी आवश्यकता नहीं है, हालांकि वो बहुत समझदार है, जीतू पटवारी जी कुछ कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बोलने का मौका मिल जाता है। आप जो करने चले वो पीछे छूट गया और बात दूसरी तरफ चली गई। वो कह रहे हैं कि हम उनकी सूची दे दें, आप कह रहे हैं उनकी सूची दे दें। देखिए मनोज जी, ये कोई नई बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बोलने लग जाती है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए बोलने लग जाती है क्योंकि काम करने को कुछ दिखाने को है नहीं, तो कैसे बात को घुमाए, जनता को कैसे गुमराह करे, तो चलिए बातें करते हैं। पर वो बात सत्य है कि नहीं, उसमें कुछ सत्यता है कि नहीं, वो बात होती है। आशीष जी बात कर रहे थे अभी सक्षमता की, तो जैसे मनोज जी ने भी कहा, और ये मध्य प्रदेश की जनता को दिख रहा है कि संसद, सड़क से लेकर संसद तक हमारी लड़ाई जारी है। और जो आपने कहा सक्षमता की, जहां तक बात आए तो 2 उपचुनाव हुए, बुधनी की बात कर लीजिए, विजयपुर की बात कर लीजिए, दोनों में रिजल्ट क्या आया? परिणाम ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी से असंतोष है। आज जनमत खोती जा रही है भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रदेश में। महिला हूं मैं एक, तो मैं मानती हूं कि इस चीज को बड़ी गंभीरता से देखना चाहिए, और अध्ययन तो आशीष शर्मा जी आपको और आपकी पार्टी को जरूर करना चाहिए। अभी कुछ हफ्तों पहले की बात है, क्या हुआ, हमने दतिया में क्या देखा? कुछ हफ्ते पहले की बात है। पहले मैं आपको सीधी की बात बता दूं, फिर दतिया पर आऊंगी। सीधी में भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर के साथ क्या उनको गिरफ्तार किया गया है। क्यों गिरफ्तार किया गया है? क्योंकि एक महिला ने उनके खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाया है। उसने कहा है लगातार उसे मेंटल और फिजिकल प्रताड़ना झेलनी पड़ी है, क्योंकि उसको कहा गया कि विधानसभा का टिकट देंगे, पर नहीं दिया गया और उसके साथ ऐसा दुष्कर्म किया। दतिया की बात कर लेते हैं। 2 बहनों के साथ किस प्रकार से दुष्कर्म हुए, उसमें कौन अक्यूज था, कौन उसमें पकड़ा गया? भारतीय जनता पार्टी की लीडर पकड़े जाते। मऊ में अगर हम देख लें, अगर हमारे आर्मी ऑफिशियल्स के साथ, जो उनके साथ लड़कियां, जो उनके साथ महिलाएं हैं, वो अनसेफ है प्रदेश में, तो आप बताइए कि एक आम महिला का इस प्रदेश में जीना कितना मुश्किल पूरा होगा। गूगल खोलकर ही बैठे हैं आप। हम हर प्रदेश की बात कर ले, तो आज मैं आपको एक और चीज मनोज जी बताना चाहूंगी, जिसमें आशीष शर्मा जी को अध्ययन जरूर करना चाहिए। ये पिछले साल 6 अगस्त, धैर्य से सुनिएगा, एनसीआरबी के डेटा रिकॉर्ड है, हम नहीं कह रहे। मैं तत्काल ले लूंगा आशीष जी आपका जवाब। कल एक प्रमुख अखबार ने छापा है, एनसीआरबी का डेटा रिकॉर्ड है कि पिछले 2018 से 2023 में 12.9%, 12.9% वृद्धि आई है महिला अत्याचार में, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। ये देश भर का आंकड़ा है। अब मध्य प्रदेश की बातें करते हैं। मध्य प्रदेश में पिछले साल लोकसभा में प्रश्न का उत्तर 6 अगस्त 2024 में लोकसभा में पटल पर प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि महिला अत्याचार में वृद्धि हुई है। महिला अत्याचार में लगातार वृद्धि हुई है मध्य प्रदेश। अपराजिता जी, आप इस पे अध्ययन करके हमें क्या बताएंगे? अपराजिता जी, ये जो आप कह रहे हैं ठीक है, आप जो आंकड़े एनसीआरबी के दिखा रहे हैं वो तो पूरे देश भर के आंकड़े हैं, मध्य प्रदेश के आंकड़े भी आप बात कर रहे हैं, लेकिन बात हो रही क्या बीजेपी के लोगों पर इस तरह के आरोप आपने लगा दिए, जैसा आशीष जी कह रहे हैं? क्या बीजेपी के लोगों ने ये सब किया? मनोज जी, दुख की बात ये है कि जो सत्तारूढ़ दल है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, देश में भी भारतीय जनता पार्टी है और मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी है। अगर पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई जाए तो क्या महिला दुष्कर्म में कमी नहीं आ सकती? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में एनसीआरबी का डेटा रिकॉर्ड है कि 55% गिरावट आई थी क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन में, महिला दुष्कर्म में 55% गिरावट आई थी। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोपियों का संरक्षण करती है और पीड़िता के साथ खड़ी नहीं है। हमने उज्जैन में क्या देखा? महाकाल की नगरी कलंकित हो गई। मुख्यमंत्री जी उज्जैन से आते हैं, मैं ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ इसी पर बात ना हो, बहुत सारे मुद्दे आप विपक्ष में बैठे। भारतीय जनता पार्टी के लोग हर जगह शामिल होते हैं। ठीक है, महिला के मैं साथ लौट रहा हूँ, मैं शैलेंद्र जी से समझ लेता हूँ। जिम्मेदार है शैलेंद्र जी, जैसा अपराजिता कह रही है
ठीक है, वो गूगल की बात चल रही, दोनों गूगल खोलकर बैठ गए, ये बात सच है। और उसमें तो जैसे एनसीआरबी के आंकड़े हम देखेंगे तो वो आपको गूगल पर मिल जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है मुद्दे बहुत है। यदि विपक्ष में आप बैठे हैं तो सरकार पर हमला बोलिए, सरकार के बहुत सारे मुद्दे हैं, आप लेकर सड़क पर उतर जाइए, किसी ने मना तो नहीं किया। इन सब बातों की क्या जरूरत? देखिए बिल्कुल, देखिए ये बात जरूर ध्यान में रखना चाहिए, खासतौर से जीतू पटवारी को, कि नेताओं के बयान कई बार दो धारी तलवार की तरह हो जाते हैं कि कभी कभी अपने पे भी वार हो जाता है, दूसरे को मौका मिल जाता है। तो जीतू पटवारी को इस चीज़ का तो ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर वो बयान उछालेंगे तो फिर बात उस तरफ भी जाएगी। जैसा कि अब दोनों तरफ से आप देख रहे हैं कि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का नाम गिना दिया जब उन्होंने आरोप लगाना शुरू किया, तो ये लड़ाई तो बड़ी लंबी चलेगी। और फिर ये होता है कि कौन इसको सही तरीके से मैनेज कर पाता है, जनता तक कौन अपनी बात सही तरीके से रख पाता है। वैसे कांग्रेस के पास बहुत मौके हैं, क्योंकि लंबे समय से बीजेपी सरकार में है और कई मुद्दे हैं। अभी लेटेस्ट में अगर हम सौरभ शर्मा की बात करें तो उसको लेकर भी कई सवाल हैं, उसमें कांग्रेस अलग तरीके से इन्वॉल्व हुई है, जैसा कि पिछले 2-3 दिनों में आपने देखा होगा। तो ये समझ में नहीं आता कौन नेता क्या और किसका साथ दे रहा है, क्या है, अंदर काफी बातें होती हैं। विपक्ष से लोग उम्मीदें करते हैं, ये तो बहुत बड़ा मामला, आप इस पर बोलते हैं। बिल्कुल, हाँ, हालांकि जीतू पटवारी इस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन काफी मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा मध्य प्रदेश में अक्सर बनता है, और राष्ट्रीय मुद्दे भी फिर आ जाते हैं। तो अब राहुल गांधी आ रहे हैं तो उन पर भी निश्चित रूप से बार प्रतिवार होंगे, मोदी भी निशाने पर आएंगे, अमित शाह भी निशाने पर, तो आगे ये बयानों की श्रृंखला जरूर चलती जाएगी। और लेकिन असर उसी का होगा जो सही तरीके से, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, दो धारी तलवार की तरह हो जाते हैं कई बार बयान, खुद भी फंस जाते हैं। जीतू पटवारी 2 दिन पहले खुद ही गिर गए थे, उनको सफाई देनी पड़ी थी कि पार्टी के अंदर ही ऐसा लग रहा था कि आज मुख्यमंत्री बोले भी उस बयान को लेकर, आज उन्होंने भी पलटवार, जी बीजेपी ने उसको भी मुद्दा बनाया। तो ये बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि मुद्दे एस्टेब्लिश करना भी एक, क्योंकि जीतू पटवारी को थोड़ी परिपक्वता दिखानी होगी कि कैसे मुद्दों को सेट किया जाता है, कैसे एक नैरेटिव सेट किया जाता है, उनको ये जरूर देखना। और इसमें उनको मदद लेनी होगी सीनियर नेताओं की, क्योंकि कांग्रेस में इस बात की कमी हम अक्सर देखते हैं कि योजनाबद्ध तरीके से किसी बात को, जैसे कि बीजेपी करती है कि एक पूरी योजना बनाकर कौन क्या बोलेगा और कैसे सेट करना है मुद्दा, तो कांग्रेस में अभी जीतू पटवारी इस मामले में अकेले दिख रहे हैं। तो कई बार दिशाएं भी भटक जाती हैं, एक नेता कुछ बोलता है, दूसरा नेता कुछ बोलता है। तो कांग्रेस को अगर 27 तारीख उसके जहन में है और कोई नैरेटिव सेट करना है तो बहुत योजनाबद्ध तरीके से बढ़ना होगा। मनोज जी, बिल्कुल। हालांकि आज वो ये कह रहे थे कि हमें एकजुटता भी दिखाना पड़ेगा और हमें ऐसी कोई गलती नहीं करना है, ये भी जीतू पटवारी कह रहे थे। तो एकजुटता की बात जब आती है तो फिर वरिष्ठ नेताओं का सहयोग, जैसा आप कह रहे थे, उसकी जरूरत पड़ती है। आशीष जी, बहुत सारे नाम गिरा दिए अपराजिता ने, लेकिन सवाल यही है कि मुद्दे तो है और मुद्दों का जवाब तो सरकार को ही देना पड़ेगा। देखिए मनोज जी, सरकार मुद्दों का जवाब देती भी है और हर तरह के प्रश्न का विपक्ष के भी और मीडिया के भी हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो सोच है इनके मन के अंदर कि सभी कार्यकर्ता इस तरह के कामों में लिप्त है, पहले अपने अंदर भी झांकिए, अपनी पार्टी के अंदर भी चिंतन कीजिए कि क्यों आपको कहना पड़ रहा है कि आपकी पार्टी में कैंसर जैसी घातक बीमारी हो चुकी है। तो पहले उस कैंसर का इलाज कीजिए और अनुभवी वैद्यों से परामर्श कीजिए। आपकी पार्टी के जो अनुभवी वैद्य हैं, जो वरिष्ठ है, उनसे भी परामर्श लीजिए कि इस कैंसर को कैसे खत्म किया जा सकता है। उसके बाद बात कीजिए। बुरा बोलना, किसी के बारे में अनाप शनाप बोलना आसान है, लेकिन राजनीति का यदि स्तर इतना घटिया हो जाएगा कि हम किसी पार्टी विशेष को इस तरह से उसके कार्यकर्ताओं को आरोपित करेंगे तो उन पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमीर जागेगा। वो जब जमीर जागता है तब फिर कांग्रेस का सफाया होता है। आपने देखा होगा। जी, अभी आप एक महत्वपूर्ण बात कह रहे थे कि जरूरत पड़ेगी तो हम कानूनी वो भी लेंगे, तो क्या तैयारी शुरू हो गई कि कानून का रुख, मतलब उस तरफ भी रुख कर रही है भारतीय जनता पार्टी का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यदि किसी संगठन को ये कह दिया जाए कि आप गूगल पे उठाकर देखोगे तो सभी नाम इन्हीं के लोगों के मिलेंगे, तो इसे तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक व्यक्ति अपराधी हो सकता है, लेकिन आप पूरे संगठन को या प्रमुखता से यही कहेंगे कि इनके संगठन वाले लोग इसी तरह का काम करते हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं। अगर हम ऐसा काम करते होते तो आज मध्य प्रदेश में, केंद्र में हमारी सरकार होती। तुम्हारे नेताओं की बयानबाजी को कोई सुनता नहीं है। राहुल गांधी को जनता ने नकार दिया इतने सारे चुनाव में, वो क्या बोलते हैं, क्या उसका अर्थ निकलता है। इसी राह पे जीतू पटवारी भी चल निकले हैं और आप देखिएगा धीरे धीरे उनके बयानों से उनकी पार्टी भी किनारा करेगी। पहले भी कर चुकी है कई बार, जब कमलनाथ जी की सरकार थी तब उनको कई बार संगठन के निर्देश देते थे कि आप अनावश्यक ना बोले, तो बोलने में खराबा करेंगे वो। और हम तो ये सलाह उनको देना चाहते हैं कि तथ्यों के साथ बात करिए, प्रमाणों के साथ बात करिए। पहले भी सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी
आपने जब एक अवमानना उसका मामला लगाया था माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, तब जवाब सुनने के लिए आप सदन के अंदर नहीं थे, आपको बगल झांक के जाना पड़ा था वापस। इसलिए तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ आरोप लगाए, और इस तरह का आरोप यदि लगाया जाएगा तो हम निश्चित ठीक तौर है, पर ठीक। कानून का सहारा लेकर भी इस पर कार्रवाई करेंगे। गूगल पर बहुत ज्यादा विश्वास मत कीजिए अपराजिता जी, आशीष जी बोल रहे हैं, थोड़ा यथार्थ पर भी विश्वास कीजिए। कह रहे गूगल कई बार गड़बड़ कर देता। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि एक गाड़ी निकलती है, वो ब्रिज नहीं था वहां पर, ब्रिज के नीचे गाड़ी गिर जाती। तो मैं जीतू भाई के लिए ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन निश्चित रूप से वो चीजें भी समझना पड़ेगा। और आप कुछ दिखा रही थी मोबाइल के जरिए, वो भी गूगल का ही होगा। देखिए आशीष जी, अध्ययन की बात मैंने पहले भी आपसे कही थी, गूगल नहीं, मैंने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर पे आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी खराब सरकार रही है कि लगातार महिला दुष्कर्म में वृद्धि हुई है। ये गूगल पे नहीं है, लोकसभा में प्रश्न पूछा गया था, उसके उत्तर में है, एनसीआरबी के डेटा रिकॉर्ड्स में। इसको तथ्य कहते हैं, इसको साक्ष्य कहते हैं। दतिया, जो हुआ दतिया में, क्या उसके साथ आप खड़े हैं? आप बताइए, क्योंकि ये तो तथ्य की बात हो रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हरियाणा बीजेपी चीफ, उनपे आरोप लगा है, गैंग रेप की एफआईआर में उनका नाम है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, आप अभी बात कर रहे थे कि हम अनुशासन से उसके खिलाफ हम यहाँ पे काम करेंगे, हम आप कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे थे कि अगर किसी ने कुछ कहा है तो आप उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो जो ऐसे लोग संलिप्त हैं महिला दुष्कर्म और अत्याचार में, आप उनके खिलाफ, अपने ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ क्या स्टैंड लेंगे? आशीष जी, ये जनता आपसे जानना जवाब चाहती है। दे दीजिए, हमारी इसलिए क्योंकि महिला आप जब भी इस नेता तरह के की साथ ब्रिजभूषण सुनिएगा, सिंह जी कौन है? अभी मैंने आपको सुना, ग्वालियर, संस्कारित राजनीतिक दतिया, दल है, सीधी, इनकी इसके तरह बारे नहीं में है आप मुझे बताइए सिख कि आप दंगों क्या की स्टैंड लेंगे? क्या आप सिखों का आरोपियों नरसंहार संरक्षण करने वाले करेंगे लोग या फिर आप इनकी महिलाओं पार्टी के के द्वारा साथ बड़े खड़े बड़े रहेंगे, पदों से पीड़िता नवाजे के साथ जाते खड़े हैं। रहेंगे? हम इनकी ग्वालियर तरह की नहीं बात है करते हैं, कि जो दतिया की बात करते हैं, रेपिस्ट को सीधी जम्मू की बात कश्मीर में करते जो हैं, रेपिस्ट हरियाणा होता की है भारतीय उसको जनता इनकी पार्टी पार्टी महिमा चीफ की मंडित बात करती करते है। हैं। जब हम अपने हरियाणा के भारतीय जनता लोगों पार्टी पर चीफ कार्रवाई भी करते कितने हैं आरोप और लग रहे हैं, कानून भी अपना कितने काम संगीन करता है। आरोप लग रहे हैं, तो संरक्षण आप का तो उसके कोई खिलाफ विषय है क्यों ही नहीं नहीं। कार्रवाई करते? और और महिला के ये भी सम्मान के डेटा लिए जितना रिकॉर्ड मोदी है जी की कि सरकार ने किया जितने है भारतीय कभी नहीं जनता किया। पार्टी के नेता नारी हैं, शक्ति वो अधिनियम कौन लेकर आया? मैक्सिमम पाए महिलाओं गए को हैं 33% का महिला दुष्कर्म के, विधानसभा और लोकसभा महिला में दुष्कर्म जाने जो का होते मौका हैं, कौन की उसमें सरकार दे भारतीय रही है? जनता पार्टी के नेता मध्य आए प्रदेश दिन में क्यों नौकरियों में आरोपी पाए आरक्षण जाते किसने हैं? दिया? इस पे चलिए, क्या कार्रवाई लाडली भारतीय चलिए बहना सर। कौन जनता लेकर आया? पार्टी ने, जी, इस पे क्या जी। प्रदेश की जनता को एक आप जवाब वातावरण मुझे- अच्छा किसने दिया? देखिए मनोज जी, ये- मैंने जब आप बात कर रहे और थे जहाँ आशीष जी, भी नहीं, मैंने महिलाओं एक बार के भी खिलाफ बीच में नहीं उत्पीड़न बोला। की घटनाएं आप होती मेरे हैं, वरिष्ठ हैं, सरकार संजीदगी सख्त से रवैया बात तो अपनाती सुनिए, मैं एक महिला हूँ। चलिए ये बोल बहुत लीजिए, ही बोल लीजिए important आशीष और जी, एक संवेदनशील 30 मुद्दा है, सेकंड सुन लेने तो दीजिए, मेरे जनता पास को समय सुनने नहीं है। दीजिए। आपने भी जी बोल लीजिए, जल्दी बोलिए, क्या बोल रही है अपराजिता जी? जी, मैं आपको ये कहने की, मैं आपको ये बता रही हूँ आशीष शर्मा जी कि डेटा है, रिकॉर्ड लेकिन है, अब डेटा गूगल पे देखिए ना जाने की अपराजिता जी। जरूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स और नेता हैं, वो महिला दुष्कर्म की जब ठीक है, कार्रवाई चलिए। होती है तो उसमें ये आरोपी पाए जाते हैं। ये भी तो दुर्भाग्य का इसके विषय है आप कि क्या दोनों पार्टी से शैलेंद्र जी, ये भी मतलब दुर्भाग्य भी इसलिए कहूंगा कि चर्चा किस बात पर हो रही, किसने कितने किए। अब क्या किए वो बड़ा वो है, लेकिन क्या ये चर्चा का विषय है? जब आप कोई बयान ऐसा आता तो वहां चले, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं चर्चा देखिए के मैं लिए। फिर जी मनोज जी 27 तारीख पे आऊँगा, उसका एजेंडा बिल्कुल सेट है, जय बापू, जय भीम और जय संविधान। तो ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी कर रहे हैं, संविधान का मुद्दा उठा रहे हैं, आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं, अम्बेडकर का मुद्दा उठा रहे हैं। अगर इस तरह के बयान आएंगे कांग्रेस को तो वो खुद ही अपने नैरेटिव को बदलने की कोशिश में, हालांकि वो फिर उसका एजेंडा प्रभावित होगा, क्योंकि बहस भटकेगी तो जो सेट करना चाह रहे हैं वो जिन मुद्दों को, उसमें दिक्कत होगी। तो जीतू पटवारी को इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा कि उसी लाइन पर वो चलते रहें, संविधान की, अम्बेडकर की, क्योंकि डिबेट होंगे वो तो फिर निश्चित रूप से 27 तारीख का कार्यक्रम का उद्देश्य कमजोर पड़ेगा। और राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो प्रदेश संगठन कुछ बोलेगा और राहुल गांधी कुछ बोलेंगे, तो एक कुल मिलाकर होच-पोच की स्थिति होगी। इसलिए जीतू पटवारी को नेता होने के तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या बोलें और क्या ना बोलें। और बिल्कुल, और दोनों दलों को भी ये ख्याल रखने की जरूरत रहती है कि हम ऐसे मुद्दों पर, मुद्दे बहुत है निश्चित रूप से, जहां जरूरत पड़ती है विपक्ष को अपना काम करना ही होगा सरकार के लिए, लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि जी बोल दीजिए जल्दी से, टाइम नहीं है अपराजिता जी।
क्या बोल रही? एक बहुत 2 लीडिंग सेकंड। न्यूज़पेपर की ये रिपोर्ट है मनोज सैनी जी, जो मैं बताना चाहती थी आशीष शर्मा जी को। लीडिंग रिपोर्ट के न्यूज़पेपर में छपा है कि जो आरोपियों के संरक्षण में और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो दुष्कर्म में आरोपी साबित हुए हैं, वो आपकी पार्टी के ठीक लीडर्स है, हैं। और जवाब जल्दी से मैक्सिमम आशीष आपकी जी। पार्टी के आशीष जी, लीडर्स मैं हैं। नहीं चाह रहा था कि इस पर अखबार तो नहीं है कोई सा। चलिए, ये राहुल गांधी जी के द्वारा निकाला गया कोई अखबार तो नहीं है, दुष्कर्म में या आरोपी कांग्रेस का पाए जाते मुखपत्र हैं। तो नहीं है। आपकी पार्टी के नेता आप किसी एक आरोपी राजनीतिक पाए दल जा को रहे हैं दोषी नहीं महिला ठहरा दुष्कर्म सकती। में। क्राइम इस ब्रांच राजनीतिक दल में में अधिकांश उनके लोग इस खिलाफ तरह के भारतीय हैं। ठीक है। जनता पार्टी हमारी क्या पार्टी कार्रवाई करे? संस्कारवान पार्टी है। उनके आपकी खिलाफ चलिए, बहुत संस्कार- धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का, शैलेंद्र जी, आशीष जी, अपराजिता जी। लेकिन ये चर्चा का विषय ये होना चाहिए कि आखिर प्रदेश में विकास की रफ्तार क्या है। प्रदेश को लेकर सरकार ने जो वादे किए थे वो कहां तक पहुंचे, और क्या वो वादे नहीं भी हुए हैं तो विपक्ष किस तरह से सरकार को घेरेगा। लेकिन बात आकर वहां रुक जाती है जिस मुद्दे पर चर्चा होना चाहिए, पर इतनी भी नहीं कि बाकी चीजें भटक जाए। मुद्दा ये भी है कि राहुल गांधी पहुंच रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझ रही है। पहले भी राहुल गांधी आए थे, तो जब कोई बड़ा नेता आता है तो दोनों दल एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन एक्टिवनेस जमीन पर देखने की जरूरत होगी और दिखाने की। अब कौन कितना आगे जाता है, पर मैं कहूँगा कि गूगल का इस्तेमाल भी सोच समझ कर करिएगा। कई बार गूगल भी गड़बड़ कर देता है। बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आगे देखिए।